हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को वीडियो इस बार मिलने में कुछ ज़्यादा ही लेट हुई। उसका रीज़न्स यह है कि अभी हम दूसरे काम में फंसे हुए हैं। जैसा कि आप लोग पेपर में आजकल की न्यूज़ में, अगर आप लोग लोकल है खास करके मुजफ्फरपुर के, तो आप लोग हमेशा न्यूज़ में पढ़ते होइएगा आमरण अनशन के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो वो कोऑर्डिनेट मेरे द्वारा ही किया गया हुआ है, और सिटी न्यूज़ अगर कोई देखता हुआ तो मैंने उसको भी बोला है, क्योंकि हमें हमें अब लोग अभी तक हम सभी लोगों को जो भी 14-16 में बीएड किए थे डिस्टेंस से, उन लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों को, जो लोग भी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। और साथ ही साथ हम लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम छठे चरण में भी प्रॉब्लम आई हुई है कि जो भी नियोजन इकाई है उसने हम लोगों से डिमांड किया है कि वी हैव टू गिव द ओरिजिनल मार्कशीट इन द नियोजन इकाई, अर्थात जो भी सिलेक्टेड बॉडीज़ हैं उन लोगों यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ना कि अटेस्टेड कॉपी जो ऑनलाइन से निकाला हुआ है। जो कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी डीडीई है, और वो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं तो वो ऑनलाइन मार्कशीट पर ही अटेस्टेड करके देता हुआ ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दे पाता। अर्थात 3.5 साल के बावजूद भी आज तक हम लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला और प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोगों की जो नौकरी है, अर्थात जो भी शिक्षक गण है, उनकी दांव पर लगी हुई है। और हम लोग छठे चरण में भी हम लोगों की नौकरी दांव पर लगी हुई। अगर वो डिग्री नहीं मिलती है तो इसमें भी हम लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उस डिग्री की बहुत ही आवश्यकता है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, ऊपर से अर्थात राजभवन तक हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन ये बात नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कोई उपाय जब नहीं बचा, तब हम लोगों ने ये आखिरी जो हथियार होता है आमरण अनशन का, हम लोगों ने उसको करने का निर्णय लिया। और यह आमरण अनशन 8 तारीख से चल रही है। आप लोगों को सूचित मैं कर रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और ये खास करके अगर आप लोग मुजफ्फरपुर के हैं, तो कृपया आप लोग उसमें आ करके हम लोग को हौसला भी बढ़ा सकते हैं। आप लोग खास करके उनके लिए बोलते हैं कि जिनके घर में जो लोग भी अगर डिस्टेंस से बिहार यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से 14, 16, 15, 17 और 16, 18 में अगर ज्वाइन किए हुए हैं, बीएड करने के लिए एडमिशन से लिए हुए हैं, उन लोगों के घर में अगर कोई भी अगर व्यक्ति इस टाइप के अगर मिले, अर्थात उन एडमिशन लिए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इसकी सूचना जरूर दें। और धरना स्थल पर, अर्थात जहां आमरण अनशन हो रही है यूनिवर्सिटी में, कुलपति निवास के सामने जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक धरना स्थल बना हुआ है। वहां पर आप सभी लोग अपने फैमिली मेंबर जो भी हो, अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो कृपया उन्हें भेजने का प्रयास करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से एसआई पर उधार देता है तथा 15 वर्ष में संशोधित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से ₹250 कम है, तो उधार दी गई राशि रुपए में बतलाना है। तो एसआई का रूल्स क्या बतलाए हुए हैं? एसआई कभी भी चेंज नहीं होता है। अर्थात एक साल में अगर 5% एसआई मिलता है तो 15 साल में 15, 25, 75 मिलेगा। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 मान करके चले तो इस तरह से एसआई हमको 75 मिला, तो कम कितना हुआ अभी एसआई प्रिंसिपल से? तो 25। अर्थात अगर हम पी का वैल्यू 100 मान ले तो एसआई जो होगा वो 15 गुने 5 अर्थात 75। अभी भी इससे कितना कम है? तो 25। और रियल में कहता है 250, एक का वैल्यू 10। आपसे पूछा है व्हाट इज द रियल अर्थात ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ, या जो भी दिया गया है, ठीक है। तो आपसे 25 का वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात 100 का वैल्यू पूछ रहा है। एक 25 का वैल्यू 250, एक का वैल्यू 10 निकल गया, 100 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप आराम से कह सकते हैं 1000, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि यदि 7 ईयर्स से 8 मंथ्स में एसआई की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दुगनी हो जाएगी तो वार्षिक ब्याज की दर। और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है कि अगर दर पूछता है, दर प्रतिशत पूछता है आपसे, तो क्या करिएगा? मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल लिखवाए होंगे, मल्टीपल ऑफ
P फॉर प्रिंसिपल माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटू 100। अब यहाँ पर 7 साल और 8 महीना को हम लोग 7 प्लस 8/12 तो लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसको मंथ में है तो ईयर में हमने चेंज कर लिया। माइनस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीपल ऑपरेशन कितना टाइम्स, तो दुगना, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8/12 इंटू 100। अब यहां पर हम लोग सोल्व करें, इसको काटते हैं तो 2/3 मिलेगा। 17 का 21 और 2 23, 1/3 तो ऊपर चला गया गुने 100, अर्थात 300 डिवाइडेड बाई 23। इस तरह से मेरा आंसर जाएगा 13123। और ये ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ाए हुए इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा बैठ में भी जाकर के, और ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि यदि 5 वर्ष 4 महीना सेम टू सेम 24 की तरह है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप रेट परसेंट इक्वल टू लिख सकते हैं। मल्टीपल तो कितना है, 3 गुना इस बार है, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4/12 गुने 100, अर्थात 2। अगर काटेंगे हम लोग तो 1/3 जाएगा, बस 3 15 1 16, यहाँ पर 3 गुने 100। इस तरह से यह 8 बार में 25, यह 2 75/2 37 होल 1/, और ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। इतना आराम से बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि रुपये 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 होल 2/3% ईयरली की दर से 4 होल 1/5 ईयर्स के लिए एसआई, दूसरे भाग पर 4% ईयरली की दर से 2 होल 3/4 ईयर्स के लिए एसआई से दुगना होता है। दोनों भागों में कितना अंतर है? इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल, which is you have to distribute in 2 parts where 5000। क्लियर है? तब ऐसे केस में हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए ये 5000 रुपया है, हम 2 भाग ए और बी में अगर हम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो ये कहता क्या है, इस प्रकार से बांटिए कि पहले भाग पर 6.2/3% ईयरली वार्षिक की दर से 4 होल 1/5 ईयर्स के लिए एसआई। चलिए इसका अगर हम निकाले, इसका एसआई निकाले तो क्या लिखना पड़ेगा, 18 दूनी 20 डिवाइडेड बाई 3 100 कर लीजिए, गुने 5 का 20 और 1 21 गुने 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए में हमने एक गुना किया है। फिर क्या कहता है, दूसरे भाग पर 4% ईयरली की दर से 2 होल 3/4, अर्थात इसमें 4/100 गुने 4 दूनी 8 और 3 11 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 100 का यूज ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन चलिए बता देते हैं। अब ये भी एसआई हो गया, ये भी एसआई हो, दोनों पार्ट पर, एक पार्ट हमने ए माना एक पार्ट बी माना, दोनों एसआई हो गया, ये निकाल दिए हम लोग। अब क्या कहता है कि दूसरे भाग पर 4% ईयरली की दर से इतना ईयर्स के लिए एसआई से दुगना होता है। मतलब इस अमाउंट को जो एसआई मिलता है और इस अमाउंट को जो एसआई मिलता है, यह वाला जो वैल्यू है इससे दुगना होता है। अब पहले हम छोटा अगर कर ले थोड़ी देर के लिए, तो यह 4 बार में और यह 7 बार में, तो 28 बटा, चलिए परसेंट ही लिख देते हैं हम लोग, 28%, और इसीलिए हटा देते हैं, 4 से 4 कट गया,
यह 11%। लेकिन यह अभी दोनों बराबर नहीं है। अगर हम बराबर करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहता है ऐसे केस में यह SI इससे दुगुना है, तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे और फिर बराबर करेंगे। अब तो ये 4 गुना हो गया, ये भी मेरा गलत है। तो फिर क्या सही होगा भाई? अर्थात जब दुगना की बात करता है तो इसमें अगर हम जे ही 2 से करेंगे, अब ये दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि A गुने 28% छोड़ देते हैं, इधर भी परसेंट है, और B गुने 22, 11 दूनी 22, 2 से गुना किए थे, 2 से गुना करना पड़ा, तो A बाई B इक्वल टू 22 बटा में 28, अर्थात 11 बटा में 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोनों प्रिंसिपल कितना? 25, और इसी का मान क्या दिया हुआ है आपका? 5000। एक का वैल्यू 200 पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स? अर्थात दोनों का अंतर कितना? 11 और 14 का अंतर 3 है। 3 का वैल्यू, यही आपसे पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। अब इसी को अगर हम लोग साफ सुथरा करके बना दें तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली अगर एक अमाउंट ए है दूसरा बी है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, ये हमको क्या देगा? तो ये हमको दे रहा था 28, अर्थात 28 ए इक्वल टू, ये हमको दे रहा था 11 बी, लेकिन बराबर तब होगा जब हम इसमें 2 से गुना करते हैं तब। इसलिए अब देखते हैं हम लोग, तो ए बाई बी इक्वल टू 11 बटा में 14, अगर पहला पार्ट 11 है तो दूसरा पार्ट 14, दोनों मिलके 25, और इसी 25 का वैल्यू 5000, एक का वैल्यू 200, तो अंतर 3 हुआ। अंतर पूछा है हमसे, 3 का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि 8.75% ईयरली का मतलब वार्षिक कि SI पर ₹8400 की राशि एक निश्चित समय में ₹11046 हो जाती है, उसी ब्याज दर और उसी समय में ₹9600 की राशि पर SI क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, हो जाती है मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट द अमाउंट, इट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट द मिश्र धन। तो मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो यहां से तो हम लोग SI निकाल सकते हैं। SI बराबर इसमें से इसको घटा लेते हैं, 6 4 6 2, और रेट दिया हुआ है 8.75, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं मालूम, और P तो मालूम है, P तो कहता है 8400, इसलिए यहां पर टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम बराबर कह सकते हैं 26 4 6 गुण, कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन से, बस कैलकुलेशन सोल्व करिएगा, आराम से बनेगा। ये सब इसलिए यहां पर आया ताकि इसमें 8.75 था। अब 1010 इससे हम काट लिए। अब हम देखते हैं अगर 5 से काटते हैं इसको तो 1 37 7, ये 5, और यह इस तरह से कट जाएगा 20 बार में। फिर अगर हम काटते हैं 5 से तो 4 बार में, ये 5 से काटते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 से ये कटेगा 21 बार में। अतः इस तरह से अब हम लोग देखें तो 242646 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 21। अब 21 से इसको काट के या 7 से काट के देते हैं, 21 5 54, 49 नहीं कट रहा है। ये 21 से अगर हम काट के देखें तो 21 चलिए 5 54 49 56, 5 से कट 7 से कट रहा है, ये 5 बार में 17 का 21
54, 7 49, 8 7 56। फिर अगर हम देखते हैं तो ये 7 से कट रहा है 3 बार में, 7 5 35, 7 चौक 28, 18 3 54। तो इस तरह से हमको टाइम जो मिल गया, अतः टाइम बराबर 18/5 ईयर्स। अब क्या पूछा है, तब इतना ही टाइम में उसी ब्याज दर और उसी समय में इतना की राशि पर एसआई निकालिए। अब नया पी क्या हो गया, अब पी का वैल्यू अब देता है, चलिए इसको हम सब मान लेते हैं, ये 2 था। तो अब P2 में क्या दिया हुआ है, 9600, रेट सेम रहेगा 8.75%, टाइम भी सेम रहेगा 18 जो हम लोग लाए हैं 18/5 ईयर्स। अब इसका एसआई पूछ रहा है, अर्थात यहाँ एसआई 1 था, एसआई 2 कर दीजिए, आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि PRT मिल गया, आराम से आप बना सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है, आप बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एसआई पर दी गई राशि एक ईयर में ₹6076 और 4 ईयर्स में ₹7.04 हो जाती है मतलब अमाउंट, अर्थात प्रिंसिपल के बारे में चर्चा, मिश्रण के बारे में चर्चा कर रहा है। तो धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज दर क्रमशः है, आपसे पूछा है क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में आप लोग को एक इमरजेंसी कैपिटल याद होगा, लिखवाए हुए थे। अर्थात देखा जाए P बराबर, एक बार P बराबर क्या होगा कि अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। R नहीं मालूम, T मालूम है यहाँ फर्स्ट 1 साल, और ये भी प्रिंसिपल हुआ। फिर क्या कहता है, और 4 साल में फिर अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT, इस बार 4, क्योंकि 4 लिखा हुआ है ये। तो ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, क्योंकि इमरजेंसी कैपिटल इक्वल टू लिखवाए थे अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT, याद होगा आपको। तो अब तो दोनों बराबर कर सकते हैं। तो इसमें मिसिंग क्या है, R मिसिंग है, आराम से आप निकाल सकते हो। अब हम देखना चाहते हैं कि इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आपको सोल्व करने आता है कि नहीं। आप सोल्व करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, आफ्टर दैट यू कैन फिल द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन एनी वन, या तो इसमें या इसमें। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रिंसिपल। P का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, R का वैल्यू निकल जाएगा, किसी एक में रखिएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि ₹10,500 की राशि प्रति वर्ष एसआई की किसी निश्चित दर पर 3.4/5 वर्ष में बढ़कर ₹13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष में एसआई होगा। क्वेश्चंस बढ़िया है, मेंस में पूछा हुआ है, बनाने जाइएगा। किताब में भी बहुत से लंबा करके बनाया हुआ है, 1.5 पन्ना खींचे हुआ है, पूर्व के दर निकाला हुआ, क्या क्या किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? हमको वैसे नहीं जाना है। देखिए कैसे शॉर्टली बनता है। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चंस बढ़िया समझिए कि 10,500 रुपये थी मेरे पास, हमने उसको एसआई के किसी भी दर पर, दर हमको नहीं मालूम है, हमने लगा दिया, किसी को दे दिया, और वह 3.4/5 मतलब 19/5 वर्ष में वह बढ़ करके इतना हो जाती है। अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो एसआई कितना, 13,825 माइनस 10,500 इक्वल टू 5 2 3 33-25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है, लेकिन यह जो एसआई हमको मिला है इतना रुपया, वह कौसाल में, अर्थात टाइम 15/4 19 बटा में
5 या इतना साल में हमको एसआई मिला 3325। तो एक साल में, एक ईयर में एसआई कितना मिला? 33 2 5 डिवाइडेड बाय 19 गुने 5। कोई दिक्कत नहीं, अर्थात काट के देख लेते हैं हम लोग। ये वाला 5 चला गया था, ये जो नीचे था। 19 एक बार में, 14 142, 19 7 33 से 19 5। अर्थात हमको एसआई एक साल का 175 गुने 5 मिला। रेट कितना हमको नहीं मालूम, हमको रेट से जाना ही नहीं है कि व्हाट इज द ग्रेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट। हमको रेट पर नहीं जाना। हमसे क्या बोला? आपको पहले ही हमने एक कंसेप्ट दिया है कि अगर प्रिंसिपल जिस रेशियो में बढ़े, जिस टाइम्स में बढ़े, उसी टाइम्स तो मेरा ऐसा ही बढ़ेगा। अगर रेट भी बढ़ता है तो उसी टाइप्स में ऐसा ही बढ़ेगा, टाइम बढ़ता है उसी टाइप में ऐसा ही बढ़ेगा। तो अब यहां जब रेट दुगना हुआ तो ऐसा भी दुगना होगा। अब एक साल में हमको इतना मिलता है, हमसे पूछता है 5 साल में, तो 5 ईयर्स में कितना? फिर से 175 गुने 5 गुने 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग गुना करके इसमें आंसर नहीं मिलेगा या मेल भी जाए मारेंगे तो वो मेरा गलत होगा। अब क्यों गलत हुआ? क्योंकि एक कंडीशन फिर दिया हुआ है कि अब आपको 5 साल में निकालना है। कब? जब उस रेट को दुगना कर दिया जाए तब। आप रेट मत जाइए, यहां दुगना की बात कर रहा है, इसलिए एसआई आफ्टर द रेट इज ट्वाइस। तब क्या करेंगे हम लोग? यही लिखेंगे 1 7 5 गुने 5 गुने 5 गुने, अर्थात 50 25 दूनी 50, 5 से इसमें गुना कर लीजिए, 50 25 17 5 85। देखिए 8750 कहीं दिया होगा। हमको कोई पुराने वाला रेट निकालने की जरूरत नहीं है। चाहते तो उंगली पर बनाते, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हमको इतना लिखना पड़ा। एक बार दो बार वीडियो देखिए, आराम से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि ₹471 पर 7 महीना का 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से एसआई निकाले। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यह दे दिया है कि 2 पैसे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपया में 2 पैसा। ध्यान से, 1 रुपया में 2 पैसा प्रति माह। ठीक है यहां तक? तो हमसे क्या पूछा है? दर से 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 7 महीना दिया हुआ है टाइम। तो जब 1 रुपया पर 2 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, एक माह में, पहले देखिए 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से एसआई निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ है नहीं इसमें। एसआई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, P 471 गुने रेट। रेट क्या है कि प्रति रुपए, मतलब 1 रुपया में 2 पैसा, तो 100 में कितना? 1 रुपया में 2 पैसा, तो 100 में 200 पैसा। 200 पैसा को हम लोग क्या कह सकते हैं? 2 रुपया तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रति माह की दर से, प्रति माह ही बोला है। तो 2 गुने माह की बात कर रहा है 7, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अर्थात अब देखेंगे हम लोग तो 7 दूनी 14, 14 की 4 और 14 साते 98, एक 99 और 14 चौका 56 और 9 65। अब कभी कभी मन में आता होगा कि सर मंथ को ईयर में क्यों नहीं चेंज किया? बताते हैं उसका रीजंस। ये भी मंथ का था और ये भी मंथ था। क्लियर है यहां तक? तो ये भी मंथ
दोनों मंथ था इसलिए हमने ईयर में नहीं चेंज किया। ये नहीं कहा था कि प्रति वर्ष, अगर यहाँ प्रति वर्ष लिखा होता तो हम इसको भी चेंज करते मंथ में, इसको सॉरी ईयर में, इस मंथ को भी चेंज करते ईयर में, इस मंथ को भी ईयर में, इस मंथ को भी ईयर में। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है प्रति माह 1 रुपये में 2 पैसा, 1 को 100 बनाना है, 100 से गुना करेंगे, इसलिए 2 में भी हमने 100 से गुना किया। वहाँ 100 रुपया, यहाँ 200 पैसा, 200 पैसा का लोग 2 रुपया कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि रुपये 1750 की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से ईयरली एसआई और दूसरे भाग पर 6% की दर से ईयरली एसआई बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में बताएं। कुछ है नहीं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं इतना। चलिए 2 भाग में अगर हम ए और बी लेते हैं तो ईयरली टाइम दिया हुआ है, ईयरली का 1 साल का यूज करेंगे, तो इसका 8 और इसका 6 दोनों क्या है, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं इस तरह से 8A% नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कटेगा, बराबर 6B A/B = 3/4, दोनों मिलकर देखिएगा ध्यान से, दोनों का वैल्यू जो होगा वह 7 और रियल में 1750, एक का वैल्यू 7 दूनी 7। अब क्या कहता है, अब देखिएगा ध्यान से, तो एक का वैल्यू 25, 250, तो 3 का वैल्यू, अर्थात पहला अमाउंट को बांटा गया, क्या करें हम लोग 3 से गुना कर ले, अर्थात 1750 में एक मेरा प्रिंसिपल 750 और दूसरा 1000, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही पूछा है और बोला है कि दोनों पर ऐसा ही बराबर है लेकिन रेट अलग अलग है, तो इसका अगर हम 8% निकाले, देखिएगा तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 60, और इसका अगर हम 6% निकाले तो भी 60, तो ऐसा ही कितना 60 रुपया, 60 रुपये मारेंगे हम लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि 6 वर्ष में किसी राशि पर रुपये 1500 ऐसे प्राप्त होता है, ऐसा ही प्राप्त होता है, यदि 2 वर्ष बाद ब्याज % की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना ऐसा ही प्राप्त होगा। इसमें कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 ऐसा ही प्राप्त होता है, यदि 2 वर्ष बाद ब्याज % की दर दुगनी कर दी जाए। 2 वर्ष बाद, सुनिएगा ध्यान से, 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 ऐसा ही प्राप्त होता है, 2 वर्ष बाद ब्याज % की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना ऐसा ही प्राप्त होगा। पहले तो देखिएगा ध्यान से, टाइम तो टोटल 6 वर्ष, 6 वर्ष में अगर 1500 तो 1 वर्ष में कितना, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, 250, तो 2 साल में कितना 500, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेट जो भी था, अब यदि हम यह देखें, ये जो 1500 रुपया मिला हमको एसआई, वह 6 साल में मिला, 2 साल में हमको मिला 500, अभी भी 1000 बाकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट 4 इयर्स में एसआई क्या मिलेगा हमको, 1000 मिलेगा। लेकिन जब रेट 2 टाइम्स हो गया, दुगना हुआ, रेट दुगना हुआ, तो एसआई भी तो दुगना होगा। अतः फिर ये 6 साल में, इसलिए 6 इयर्स में अब एसआई जो होगा मेरा, वह दोनों जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ कंडीशन के 2 साल के बाद रेट को दुगुना किया गया। तो पहले तो हम 2 साल के निकाल ले एसआई, तो 2 साल के एसआई 500, अगला अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता तो अगला 4 साल में 1000 मिलता, लेकिन जब रेट दुगना तब एसआई भी दुगना होगा। पता पहले 500 और फिर 2000, दोनों मिलके 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसी राशि पर 12 वर्ष में रुपए 1200 एसआई प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद तिगुनी कर दिया जाए तो बताए कि 12 वर्ष के अंत में कितना एसआई प्राप्त होगा। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि 12 ईयर्स में 1200 रुपया, तो 1 ईयर्स में कितना 100, तो 4 ईयर्स में कितना 400। और हम 4 की चर्चा क्यों किए, क्योंकि 4 के बाद न 3 गुना हुआ क्या मूलधन। तो अगर 4 साल के बाद मूलधन 3 गुना हुआ, एसआई भी 3 गुना होगा। इसलिए नेक्स्ट जो 8 ईयर्स है, नेक्स्ट 8 ईयर्स में एसआई कितना 800, क्योंकि 1 साल में 100 तो 8 साल में 800। लेकिन जब प्रिंसिपल को दुगुना किया गया, प्रिंसिपल में 2 से गुना हुआ, तो इसमें भी तो 2 से गुना होगा, तो 1600। अतः 400 और 1600 दोनों मिला के टोटल एसआई क्या हुआ, अर्थात 2000। सॉरी, तीन गुनी लिखा हुआ है, दुगनी नहीं, इसलिए गलती हो रहा था। 3 से गुना करिएगा, सॉरी 3 गुनी किया जाए तो 8 का 2400। अतः अब सही हुआ 2400, 400, 2800। 2800 ऑप्शन है, देख लीजिए। कोई रेट वोट निकालने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हम लोग रेट निकालने लगते थे जब 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलता था, तो हम लोग पहले रेट निकालने के लिए हमारे गुरुजी, हम लोग के गुरुजी सिखाया करते थे। अभी कंपटीशंस की बात है, वो अच्छे करते थे इसलिए कि हमको थ्रू आउट ही एग्जाम में बनाना होता था। लेकिन अब तो यू हैव टू मेंटेन योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। इन दिस कंडीशंस यू हैव टू follow the trick and concept. After that you can manage your time in the examinations. In these conditions we have to follow these rules. Okay, next questions देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि रुपए 25,000 की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% तथा 2 वर्ष बाद 9% ईयरली एसआई प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्ष के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर रुपए 2500 से ज्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो तो बताए कि कितना आयकर अदा करना होगा। फर्स्ट 2 ईयर 6%, 1 साल में अगर 6% तो 2 साल में 12%, 2 गुने 6 12%। और नेक्स्ट 3 ईयर्स टोटल 5 साल है, 9%, तो 3 गुने 9 27%। तो दोनों मिलकर कितना हुआ 39%। अर्थात जो एसआई होगा वह कितना होगा 25,000 का 39%। अर्थात देख लिया जाए, गुना कर लिया जाए, 39 गुने 25, 9 पचे 45, 5 15, 19, 9 दूनी 18, 3 6 1 7, अर्थात 8 2 16 1 17, 7 1 8 1 9, तो 9 7 5। ये तो मेरा जो हुआ वो क्या हुआ एसआई हुआ। लेकिन क्या कहता है कि अगर एसआई 2500 से ज्यादा हो, जितना भी ज्यादा हो उस पर हमको 20% आयकर देना है। इसलिए ज्यादा कितना 9,750 माइनस 2500 अर्थात 0.52, इसी का 20%। इसलिए आयकर बराबर 7 2 5 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100, अर्थात 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 1450 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग अब पार्ट 7 में देखेंगे, ठीक है।
अतः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।